नहीं, देखिए, मुझे लगता है अर्नब, ये बहुत गंभीर मसला है और देश भर में ऐसे मामले आते हैं, उस पर कुछ दिन टेलीविजन पर डिबेट होती है, हम लोग उस पर चीखते चिल्लाते हैं, एक बार को लगता है कि ये खत्म हो गया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद कोई ऐसा एक नीच कर्म करने वाला पापी निकलता है और वो ऐसा गंदा काम कर रहा होता है। ये जो जलालुद्दीन है, इसके बहुत मतलब दुनिया में, देश भर में अलग अलग जगह पे तार बताए जा रहे हैं। मुझे बड़ा स्पष्ट तौर पर लगता है कि जैसा नेटवर्क इसका है, इसमें जो लोग इसमें शामिल हैं उनमें से बहुत कम लोग अभी पकड़ में आए हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो एक ये लाभ है कि अभी कम से कम कार्रवाई बड़ी तेजी में हो रही, वो होता हुआ दिख रहा है जो देश के लोगों को दिखना चाहिए। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसा काम हो रहा है, मतांतरण कराना, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाना, बाकायदा दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पैसे लेकर भारत में ये गंदा काम करना। और इसके नेटवर्क महाराष्ट्र में है, इसके नेटवर्क मुंबई में है, इसके नेटवर्क दाऊद के गिरोह से रहे हैं। ये सब होने के बावजूद इतने लंबे समय तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये भी बहुत चिंता की बात है। ये देखिए, चिंता की बात तो ये है कि ये लोग छुप छुप कर काम कर रहे थे। और दोस्तों, हम जब टीवी पर आते थे तो हमें कहते थे ये लोग कि आप झूठ बोलते हो, आप एंटी मुस्लिम हो, है ना। हम नहीं कह रहे हैं, ये अंसार राजा जी जैसे लोग कहते थे, रिजवी साहब बैठे हैं, ये कहते थे आप एंटी मुस्लिम। हम एंटी मुस्लिम नहीं है, ये छंगूर एंटी मुस्लिम है। आज जब इसकी पूरा उसका भांडाफोड़ हो चुका है, तब ये बोल रहे हैं अर्नब तुम ठीक कहते थे। देखिए, पाकिस्तान से पैसे आए कि नहीं आए, रजा साहब पूछता है भारत। दुबई से पैसे आए कि नहीं आए, हाँ, रिजवी साहब पूछता है भारत। तुर्की से, सऊदी से, और बुरा न माने मगर मदरसे के नाम पे आती थी विदेशी फंडिंग। बिल्कुल। मगर जब योगी आदित्यनाथ कहते थे कि अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलनी चाहिए कि ना, तो सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर हमारे प्रोग्राम पे मौलाना अंसार राजा कहते थे कि आप जो मुस्लिम समुदाय है उनको टारगेट कर रहे हो। नहीं नहीं रजा साहब, योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे थे, ये जलालुद्दीन उर्फ चंगुर को टारगेट कर रहे थे। आज चुप हो गया, आज चुप हो गए, क्योंकि आपके पास हमने आपके सामने तथ्य रख दिए है कि 40 से ज़्यादा इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुका हुआ आदमी हर जाति की लड़की के लिए धर्मांतरण की रेट लिस्ट लगाता था। पूछता है भारत, जवाब दीजिए आज सर। आज ये जो धर्मांतरण के लिए चंगुर की रेट लिस्ट थी, इस पर भी बात करिए। आपकी ब्राह्मण लड़की है तो 15 से 16 लाख रुपए, क्षत्रिय लड़की है 15 से 16 लाख रुपए, हाँ, सिख लड़की है 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी लड़की है तो 10 से 12 लाख रुपए, अन्य जातियों की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए। आज चुप हो गई है सारे, ये जो धर्मनिरपेक्षता हर्षवर्धन जी, वो तो है, ये सारे लोग चुप हो गए। फ्रॉड सेकुलरिज्म, ये फ्रॉड सेकुलरिज्म को बंद करना पड़ेगा। ये फ्रॉड सेकुलरिज्म, ये तो बंद करना पड़ेगा, हमें ही बंद करना पड़ेगा। हम राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, हमें ही बंद करना पड़ेगा। कुछ कहिए रजा साहब, आप बताइए। देखिए अर्नब जी, जब से ये मामला झंगूर का सामने आया, झंगूर है, लंगूर है, क्या है, मैं नहीं, झंगूर भी ना कहकर लंगूर कहा जाए। देखिए, हमारा इस्लाम किसी को भी धर्मांतरण की इजाज़त नहीं देता। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, हमारा इस्लाम जबरदस्ती किसी को तो फतवा कराइए ना, इस पे फतवा करवाइए। फतवा है सर, इस पे फतवा करवाइए। देखिए, इस पे फतवा कराइए, इस पे भी फतवा आ जाए, इस पे फतवा हो जाए। इस चंगुर पे फतवा आया कि नहीं? मैं चंगुर पे एक सवाल है, सार्वजनिक बात हो चुकी है कि नहीं रजा साहब इस पे? और जब मामला सार्वजनिक हो चुका है तो इन पर फतवा अब तक जारी क्यों नहीं हुआ है? पूछता है भारत, बताता है भारत। बताइए सर, है भारत। हाँ बताइए 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 बताइए, सुन रहा हूँ। फतवा पर्टिकुलर किसी एक आदमी के नाम से नहीं होता है। हमारे यहाँ धर्मांतरण के लिए ऑलरेडी फतवे मौजूद हैं। सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा चला था, नहीं, वो व्यक्ति के खिलाफ चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फतवा चल रहा है, ईरान से अभी फतवा गया है। और मैं तो ये भी नहीं समझ पाता, अंसार रजा साहब, आज ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं कहता हूं, आप बताते हैं कि जिज्ञासा समाधान होता है, कोई सवाल पूछता है तब फतवा आता है, और आप लोग किसी भी मसले पर फतवा जारी करते हैं कि मकान क्यों गिराया, किसी मसले पर मकान क्यों गिराया, मकान नहीं गिराया, मकान गिरवाने में प्रॉब्लम क्या है? आपको क्यों चुभ रही है? क्योंकि धर्मांतरण के लिए चंगुर, क्योंकि धर्मांतरण के लिए चंगुर रेट लिस्ट लगाता है, क्यों आया? उसी रेट लिस्ट के कारण, इसी रेट लिस्ट के कारण, क्योंकि पाकिस्तान से पैसा आया, इजाजत देता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि दुबई से पैसा आया, क्योंकि तुर्की से पैसा आया,
क्यों सऊदी से पैसा है। जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाइए सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाइए, जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, कोई रोक रहा है आपको? जाइए सुप्रीम कोर्ट है पहुंच तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, अरे जाइए सुप्रीम कोर्ट, अरे जाइए सुप्रीम कोर्ट। नेपाल से आप इतना नेपाल से मैं केंद्र में आपकी सरकार पैसा आता रहा, 40 मुल्कों घूमता रहा। भारत की सरकार कहां थे आप? मेरी सरकार नहीं, भारत आपकी भी सरकार है। नहीं, आपकी सरकार नहीं है। आपकी किसकी? आपकी तुर्की आपकी सरकार है, सऊदी आपकी सरकार है, दुबई आपकी सरकार है। तो क्या बात कर रहे हैं? आपकी सरकार, आपकी सरकार, आपकी सरकार, आपकी सरकार। हाँ तो आपकी सरकार, तो मैंने बोला आपकी सरकार, मैं कह रहा हूँ आपकी सरकार। बोलिए हमारी सरकार, बोलिए मोदी जी हमारी सरकार, बोलिए भारत की। कहां थी आपकी सरकार? बोलना बंद कीजिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, आप बोलते हैं आपकी सरकार। अरे मैं कह रहा हूं बोलिए भारत की, हिंदू राष्ट्र और हिंदू एजेंडा चलाती है, इसलिए आप बोले आपकी सरकार नहीं है। तो आपकी कौन सी सरकार है? तुर्की सरकार है आपकी, तुर्की सरकार है, दुबई सरकार है, अरब सरकार है, कौन सी है? मलेशिया आपकी सरकार है, हमारी कौन सी सरकार है? हाँ तो बोलिए ना हमारी सरकार, तो कभी आज के बाद ना बोले आपकी सरकार। नहीं, ये तो भाई हमारी आपकी वही बात है। योगी आदित्यनाथ भी तो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे हैं। हाँ तो उत्तर प्रदेश आपकी शिकायत है ना, शिकायत करते आप क्यों नहीं करते? एक सवाल सरकार से आप नहीं करते। जिस दिन ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी चलेगी तब आप करिए ना। आप एक सवाल कभी स्टेट से करते, क्यों नहीं करते? क्या करना है स्टेट से? ये बताइए। मैं तो कहूंगा स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छी काम सड़क बन गई, इतने 40 कमरों का मकान बन जाता है, इतना सब कुछ हो जाता है, बना, सरकार को पता नहीं। तोड़ा किसने? गरीब लोगों को मारा। तोड़ा किसने? चंगुर के गैंग को तोड़ा। कह रहे क्यों ऐसे? चंगुर के गैंग को तोड़ा किसने? पोलराइजेशन, चंगुर के गैंग को सिर्फ ये पोलराइजेशन, ताकि प्राइमरी स्कूल जो बंद हो रहा है। फैज साहब कुछ कह रहे हैं? फैज खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की, इस्लाम का भारत माता की, दीन के मामले में भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप अपने दिन मैं कह रहा हूं भारत माता की जय, आपको किसी ने नहीं रोका। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कर पाए ड्रामा करते, भारत माता की जय, वंदे मातरम है। बोले भारत माता की जय, स्वामी वंदे मातरम। बोले भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय। लगा ले, चलिए आपको अच्छा नहीं, गलत हो गया। हम कहेंगे 100 बार बोलेंगे, आपको प्रॉब्लम क्या है? चंगुर बाबा तो फंस गए। हम ये कह रहे हैं कि ये ड्रामा क्यों करते, घर वापसी क्यों नहीं करते? आपका तो लिंक तो नहीं है ना चंगुर के साथ? नहीं, हमारा कोई लिंक नहीं। अरे ड्रामा नहीं है, इनको ड्रामा लग रहा है। इनको भारत माता की जय ड्रामा लगता है, इनको वंदे मातरम ड्रामा लगता है, इनको गणेशोत्सव ड्रामा लगता है, इनको कांवड़ यात्रा से ये लोग आतंकियों की तुलना करते हैं। 26/11 का हमला आरएसएस की साजिश है, यही आतंकवादियों की मानसिकता है और यही लोग डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। झिंगुर बाबा जो है ना, ये करना चाहता है। इनकी विचारधारा पाकिस्तान बना दिया, इनकी विचारधारा के लोगों ने बांग्लादेश बना दिया, कश्मीर से हिंदुओं को खत्म कर दिया, केरल से हिंदुओं को खत्म करने की स्थिति में मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को इन्होंने खत्म कर दिया। ये झिंगुर पे काला वाला स्प्रे मारकर खत्म करो, इसका घर तोड़ो, इसका एनकाउंटर करो और ईडी जांच करे। एनकाउंटर करो, जिन लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसका बैठ कर यहाँ पर, इनके भी अकाउंट की जांच होनी चाहिए और इन लोगों को भी जेल में डालना चाहिए कि क्यों ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं।